जितने भी लोग देख रहे हैं सबसे पहले पेपर पेन लेके बैठो। हमने आज ट्रेड किया, हमने आज पैसा बना। क्यों ट्रेड नहीं करोगे? क्योंकि ये ना सर्किट वाला स्टॉक है। देखिए सर्किट लगा रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक से डिस्टेंस मेंटेन करना है। सो दोस्तों, बैक टू सेकंड वीडियो। काजी सर अगेन, थैंक यू काजी सर कि इतना वैल्यूएबल लेसन्स हमारे सब्सक्राइबर्स को आप दे रहे हैं, जो शायद एक सालों की मेहनत है। तो आज इस वीडियो में, जो आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर स्टॉक सिलेक्शन का, कि कैसे इन 5000 स्टॉक्स में से, जो अगर आप देखें जो NSE BSE में लिस्टेड है ना, इनमें से आप एक वो स्टॉक्स चुन सकते हैं। जनरली अगर हम बात करें सर तो ये मिड कैप और स्मॉल कैप में ही होगा, क्योंकि लार्ज कैप तो इतना वॉल्यूम है, 1% ही बहुत हो जाता है उनमें, तो 1-1.5%। तो किस तरीके से आप उन स्टॉक्स में से सही स्टॉक चुन पाएंगे, तो सर के पास है, सर बताएंगे पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहां से हमने खत्म किया वहां से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले वाला वीडियो देखिए, ठीक है। और मैंने देखा मेरे करियर में लोगों का मेन प्रॉब्लम ये है कि इतनी हजारों स्टॉक है, किसको निकाले, किस में ट्रेड करें। और इसी चक्कर में लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, क्योंकि चार्ट ज्यादा देखना नहीं है, राइट। एक ही देखो, बात खत्म। लेकिन स्टॉक्स में मोमेंटम ज्यादा है, वोलेटिलिटी कम है, और आप होल्ड करके आराम से बैठ सकते हैं। उसके बाद भी स्टॉक्स में इसलिए काम नहीं होता, स्टॉक सिलेक्शन का प्रॉब्लम है। करेक्ट। इस वीडियो में ना वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। पहले कॉन्सेप्ट बता दिया, अब कॉन्सेप्ट को रिपीट करेंगे एक बार, और डायरेक्ट स्टॉक सिलेक्शन में आएंगे, स्टेप बाय स्टेप नोट करेगा। जितने भी लोग देख रहे हैं सबसे पहले पेपर पेन लेके बैठो, नोट करो हर एक पॉइंट को, ठीक है। तो हम एक बार स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। स्ट्रक्चर ये था, स्टॉक चल रहा है, गिरा, वापस थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर ऐसा कोई सीन बना, मान के चले, फिर वापस जब ये जा रहा होगा तो हम किसी एक दिन यहाँ पर ट्रेड करेंगे, और लिक्विडिटी जिस दिन होगा, जहां पर होगा, उस डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे। ये हमारा प्लान बना था, राइट। सवाल है कि सर ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे कहाँ पर? जी। तो इन स्टॉक्स के लिए हमने एक स्कैनर बना के रखा, ठीक है। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी सिंपल चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, नहीं करना है। सिंपल लगा हुआ है स्कैनर, मैंने बना के दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार लगा देता हूँ यहाँ पर, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस चीज का, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अगर आपको चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा इसका, ठीक है। देखिए आज के दिन का जो मेरा टॉप गेनर था, कहाँ से आया? इसी स्कैनर से आया, राइट। जो हमने डिस्कस किया था ना कि टॉप गेनर कहाँ से आया? इसी जगह से आया। इंटरडे में कितना चला? 17% चला, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि लास्ट 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कहा था कि इस वीक का टॉप गेनर कौन बनेगा। हमने कहा था अंबर। आज के दिन ये वापस से टॉप गेनर, 9% का मोमेंटम, जो हमने वीडियो में भी देखा, ठीक है। तो इसी स्कैनर से आ रहे, ये तो क्लियर है, ठीक है। आज भी मार्केट वोलेटाइल है, निफ्टी। कितने लोगों ने पैसा बनाया मुझे नहीं पता। हमने आज ट्रेड किया, हमने आज पैसा बनाया, लेकिन निफ्टी इतना वोलेटाइल था, लोगों ने नहीं बनाया होगा, जो लोग ऑप्शन में काम करते। कितने लोगों ने बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन परसेंटेज कम होगा इतना पता, ठीक है। तो सेफ साइड में जाओ। सवाल है कि कैसे क्या देखना है। पहला पेज अगर आप चेक करेंगे इसका, तो आपको 25 स्टॉक्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 25 स्टॉक्स। सिर्फ इन्हीं 25 स्टॉक में आपको काम करना है। इसमें भी कुछ क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ, इसमें भी कुछ स्पेसिफिक सिलेक्शन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहला आपको देखना है, पहला पेज, पहले पेज में ही आपको सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। कितने टोटल स्टॉक है? 25 स्टॉक है। 25 स्टॉक्स में से सबसे पहले आपको जो करना है, उन स्टॉक्स को नहीं देखना है जो 100 रुपए के नीचे है। मतलब 100 रुपए का भाव, मतलब 100 रुपए के प्राइस से नीचे वाले स्टॉक्स नहीं ट्रेड करने हैं। नीचे मान के चले 99 भी है, फिर भी मैं नहीं देखूंगा, मिनिमम 100 रुपए के ऊपर देखूंगा। दूसरा, मैं उन स्टॉक्स को नहीं देखूंगा जिनका वॉल्यूम 1 लाख से कम हो, ठीक है। जिनका वॉल्यूम 1 लाख से कम हो, मैं उनको भी नहीं देखूंगा। ऊपर कुछ भी मिले, 16,000, 17,000, 20,000 कुछ भी मिले, वो देख लेंगे, लेकिन 1 लाख से कम वॉल्यूम है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। दूसरा, स्टॉक जो है मिनिमम 100 रुपए के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब आपके मन में जो पहले एक सवाल आया था कि सर इतने सारे स्टॉक, 25 स्टॉक को कैसे देखेंगे? 9:45 अगर आप देखेंगे, मेरा ट्रेड पंच हुआ था 9:27 में, राइट, ठीक है। तो 9:27 में कैसे फिल्टर करेंगे? सबसे पहले देखिए 25 स्टॉक है, कितने मेरे रडार पे रहे, देखिए एक नहीं है, इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। ये पहला छोटा स्टॉक, मतलब जिसका प्राइस कम है, मतलब मैं अगर दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर ये तो आउट हो गई, ये सभी वॉल्यूम नहीं है इनमें, 1 लाख के नीचे वॉल्यूम है, तो इनमें तो ट्रेड करेंगे। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर अपने हैंड से यहाँ पे नहीं करना है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस पे क्लिक करूंगा तो आ जाएगा, वैसे नहीं करना है। जो ये ऑर्डर में शीट दे रही है, उसमें से देखना है, और प्राइस के अकॉर्डिंग। मतलब जैसे कि ये अगर मैं बात करूं,
ये है 100 रुपए के नीचे, राइट? नहीं करना है तो मैं इसमें ट्रेड नहीं करूंगा। वॉल्यूम इसमें बढ़िया है लेकिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है? इनमें ट्रेड नहीं करूंगा। चलिए और कौन कौन से सर, एक नीचे भी है, हाँ, इनको भी कट कर देते हैं। इसका भी वॉल्यूम नहीं ना, ये भी गया, ठीक है? ये भी गया, इनके वॉल्यूम नहीं है, ठीक है? देखते तो गिने चुने कितने स्टॉक बचे हुए हैं, ठीक है? थोड़ा सा और नीचे आते हैं, ये भी नहीं है, 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 ये भी नहीं है। आपके पास बचे कितने स्टॉक? ऑलमोस्ट 12 से 13 स्टॉक्स बचे सर। 12 से 13, बस इसमें आपको चेक करना है। कैसे क्या चेक करना है उसमें बताते हैं। चलिए, अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज भी बता दो। मान के चलिए अभी चेक करने के दौरान कोई स्टॉक मुझे मिल गया जो टेक्निकली लग रहा है जा सकता है, तो इसको बाय सेल करने का रिकमेंडेशन मत समझ लीजिएगा, ठीक है? स्टडी करते टाइम हो सकता है कि एक स्टॉक मिला बेस्ट जोन में, जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, तो इसको बाय सेल करने का रिकमेंडेशन मत समझ लीजिएगा, ठीक है? आपको अगर प्रैक्टिस करना आप कर सकते हैं, आपका प्रॉफिट आपका लॉस आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। चलिए, अब सबसे पहला जो स्टॉक है ना उसको लगाते हैं। उसमें तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो सिस्टम है वो होना चाहिए, जो हमने सिस्टम डिसाइड किया था कि यहाँ पर जो है ना, अगर आप देखेंगे कि इसमें क्या होगा, इसमें एक स्पेसिफिक जोन होगा जहां तक प्राइस पहुंचने की कोशिश करेगा। जैसे कि यहाँ पर इस केस में ये था, उसके बाद ये था, और जैसे इस रेंज को ब्रेक करता है, जैसे कि प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होगा, आपके मन में सवाल होगा सर स्कैनर पे आएंगे कौन सा स्टॉक? जैसे ही प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होगा यहाँ पर आ जाएगा। क्या चाहिए? प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होना चाहिए। जैसे कि इस केस में प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होगा, यहाँ पर आ गया, ठीक है? और जैसे ही प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होगा तुरंत मैं चेक करूंगा कि इसके ऊपर कोई लिक्विडिटी वाला जोन है कि नहीं, इसके ऊपर कोई लिक्विडिटी वाला जोन है कि नहीं। अब एक लॉजिकल सवाल है, सर प्रीवियस डे का हाई क्यों ब्रेक होना चाहिए? इसका लॉजिक समझ लीजिए, बहुत डीप मीनिंग है अगर आप समझ पाएंगे तो। मान के चलिए आपको एक प्रोडक्ट खरीदना है जो आज के दिन 100 रुपए में खरा हुआ है, आपको वो खरीदना है। आपने क्या किया, आप गए खरीदने के लिए, और मान के चलिए इसके कुछ तो वॉल्यूम होगा ना मार्केट में, कुछ वॉल्यूम है, कुछ क्वांटिटी है। अब अगर आपको जितना चाहिए, अगर 100 रुपए में वो मिल जाता है, क्या इसका प्राइस ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। मुझे जितना क्वांटिटी चाहिए था वो मुझे 100 रुपए में ही मिल गया, तो ये जाएगा नहीं जाएगा। ये कब ऊपर जाएगा? जब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कब ऊपर जाता है? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। इसका मतलब अगर मुझे 100 रुपए के ऊपर निकलना है तो मेरा डिमांड ज्यादा होना चाहिए। अगर प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करे, इसका मतलब क्या है? आज डिमांड ज्यादा है। इसका मतलब क्या समझिए? इसका मतलब इस रेंज में बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर डिमांड है। जैसे प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होता है, आपको तो प्राइस एक्शन दिखते है, अरे प्राइस एक्शन में ब्रेक हो गया, नहीं, ये बताता है कि डिमांड है, कोई खरीदने के लिए बैठा है, राइट? अदरवाइज प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं होता। उसको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, वो मिलेगा कहां पर? आप बाय सेल कहां पर करोगे? यहाँ पर ही करोगे ना, यहाँ पर ही करोगे ना। लॉजिक को समझे आप? डीप मीनिंग है। प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होने का मतलब है कि किसी को इस रेंज में और चाहिए, करेक्ट है, इसमें और खरीदना है, अदरवाइज पिछले दिन का हाई ब्रेक नहीं होता। उसको जो चाहिए था वो मिला नहीं, अब तक मिला नहीं, इस वजह से वो गिर गया। मान के चलिए मिला नहीं, तो इस वजह से वो प्रीवियस डे का हाई की ब्रेक कर रहा है। वो अब मिलेगा कहां पर? इस लेवल पे। पूरा फंडा क्लियर हो गया? क्लियर है कि उसको चाहिए माल, और उसने ये कंफर्म कैसे किया? प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करके कि माल तो चाहिए। और वो माल मिल कहां रहा है? जहां पर मैक्सिमम लोग बायर एंड सेलर है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो रेजिस्टेंस लेवल जो बन रहा है, यस, इसके ऊपर ही तो मैक्सिमम लोग बायर सेलर है, राइट? तो जो माल यहां पर हमें कंफर्म हुआ कि देखो प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो रहा है, तो लॉजिकली ये है, जैसे प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो रहा है कि इसको तो आज और डिमांड चाहिए, माल चाहिए। वो माल है कहां पर? वो माल छुपा हुआ यहां पर, क्वांटिटी छुपा हुआ यहां पर, तो उस क्वांटिटी के लिए तुरंत ही ऊपर आ जाता है। समझ गया। ये है मेन फंडा, बहुत डीप मीनिंग है। अगर आप समझ पाए तो मैंने पूरा इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको सिंपल भाषा में समझा दिया। इसमें प्राइस एक्शन के पीछे भागोगे पैसा कभी नहीं बनेगा, मैं लिख के दूंगा। लॉजिक को समझो, लॉजिक बताता है नेक्स्ट क्या है। चलिए उसके बाद ये तो एक एग्जांपल दिए, कुछ और है क्या लिस्ट पे वो देखते। चलिए नेक्स्ट लिस्ट पे अपना कौन सा है? नेक्स्ट लिस्ट पे अपना जैसे कि आया, इसको तो हम देखेंगे नहीं, अंबर। इसमें क्या सेम था क्या कुछ? इस केस में क्या है? इस केस में भी सेम सिचुएशन है जब हमने डिस्कस किया था, इस वाले कैंडल में किया था। इसका मतलब इसमें अभी भी डिमांड पेंडिंग था, क्वांटिटी अभी चाहिए था, चला गया ऊपर। और क्या था, और क्या है लिस्ट पे जो आज चला है? ये चला, इसमें हमने स्टडी नहीं किया। चलिए तो स्टडी करते हैं।
हम कब देखेंगे? अगर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो रहा है। कौन सा टाइम फ्रेम है? इसका डेली टाइम फ्रेम है। देखिए तो आज प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हुआ, क्या मैं इसमें ट्रेड कर सकता था? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा ना इस केस में। प्रीवियस डे का हाई तो ब्रेक हो गया, लेकिन ऊपर लिक्विडिटी है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा कि उधर कोई अपना हाँ अगर यहाँ पर ये होता कुछ नहीं दिख रहा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। हाँ तो मैं ट्रेड को अवॉइड कैसे करूंगा? इसमें समझ ही नहीं आ रहा, अवॉइड कर देंगे, बात खत्म। इतना सिंपल वीडियो मिलेगा भी नहीं, इतना डीप मीनिंग वाला वीडियो मिलेगा भी नहीं। पूरे यूट्यूब सर्च कर लीजिएगा। इस केस में कैसे ट्रेड करेंगे? इसमें तो समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर कुछ है कि नहीं। यहाँ पर होता तो पता होता कि इसके ऊपर है, राइट। यहाँ पर पता नहीं चला, तो ये वाला कौन सा है? अवॉइड। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? ये भी चलो देखते। तो इसमें क्या सीन है? इसमें क्या सीन है? क्या इसमें कुछ समझ में आया आपको? इसमें यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन पे, राइट। कैसे पैसा नहीं बनेगा देखते हैं। समझ में आया आपको? है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक गया ना, ये बन गया आज के दिन का टॉप गना। कितना परसेंट मोमेंटम के साथ? 7.5%। इसका जो हाई बना था वो करीबन 9% के आसपास। ओके, और क्या चाहिए था आपको? चलिए और इसको देखते हैं। इस केस में समझ में आ रहा है क्या? अवॉइड। पूरा कोर्स यहाँ से सीख के जाइए, पूरा कोर्स। ये लोग पैसा लेके सिखाते हैं आपको। चलिए इस केस में क्या है? इसमें कुछ समझ में आ रहा है क्या? केस में ट्रेड करना चाहिए, इसमें यहाँ पे समझ आ रहा था सर, लेकिन हम ट्रेड नहीं करेंगे इसमें। मैं आपको कारण भी बता देता हूँ क्यों ट्रेड नहीं करूंगा। क्योंकि ये ना सर्किट वाला स्टॉक है। देखिए सर्किट लगा रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक से डिस्टेंस मेंटेन करना है कि जो सर्किट लगा रहे हैं, क्योंकि वो फिर लोअर सर्किट लगेगा, बेच नहीं पाएंगे, है ना। स्कैनर का यही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, सारे आ जाते हैं। आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप कहाँ पर काम करेंगे। और स्किल क्या है? जब आप सेटअप पे रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही तो स्किल है ना। चलिए ये भी टॉप गेनर है, ये हमारे सारे जो भी पैरामीटर्स उसको फिल कर रहे हैं। गया था क्या आज? देखिए तो कहाँ तक गया था पता है? आज 525 कहाँ से गया तो पता है? पॉइंट ऊपर यहाँ से। इसका मतलब ये गारंटी है कि आज के दिन ये मिनिमम आई थिंक अगर मैं बात करूँ तो 12-13% का मोमेंटम ये बना के आ चुका है। और क्या चाहिए आपको? सारे आपके सामने है। चीजें इजी होते हैं, आप देखते नहीं, लॉजिक समझते नहीं, रैंडमली आ जाते हैं, तो ये आपकी दिक्कत है। चलिए इसमें कुछ समझ में आ रहा है क्या सर? बताओ इसमें कुछ क्या लग रहा है? आ रहा है। क्या ये जा सकता है और यहाँ तक की बात करेंगे? हाँ, यहाँ से अगर मैं बात, इसका मतलब क्या है कि ये छोटा स्टॉक है, बहुत छोटा नंबर है इसमें। मतलब नहीं छोटा नहीं, 250-240 का स्टॉक है ये। हाँ, 2-3 रुपए का गेम है ना सर, अगर आप देखेंगे। ठीक है, हाँ 240 का। अब मैं बताता हूँ, एक वर्ड है ना BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। जी। अगर मैं बात करूँ तो क्या ये कल गैप अप ओपन हो सकता है? क्या वो प्रोबेबिलिटी है? क्योंकि लिक्विडिटी तो इसके ऊपर है, नोटिस करिएगा। ठीक है, लिक्विडिटी तो इसके ऊपर है। अब तक इसने ऊपर क्लोज नहीं किया। क्या हो सकता है कल गैप अप ओपन हो जाए? क्या हो सकता है कल यहाँ से और मोमेंटम आए? क्या ये पॉसिबिलिटी है? मतलब बॉक्स ट्रेडिंग का भी फॉर्मूला लग रहा है। हाँ, बॉक्स ट्रेडिंग है, लिक्विडिटी है। इसका मतलब इसी स्कैनर से BTST का भी प्लान कर सकते हो अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा कर लिए। वो समझाने की कोशिश है, ट्रेड मत कर लेना, बस समझाने की कोशिश है कि इसी स्कैनर पे लॉजिक यूज करोगे तो सारे मिल जाएंगे। और कुछ देखना है? चलो ये भी देख लेते हैं जी। इसमें क्या लग रहा है सर? जाएगा क्या कल? है क्या? बट ये वही है कि आप कह रहे थे कि गैप अप गैप डाउन ज्यादा है इसमें। मतलब कल ये जा सकता है ना, इसके ऊपर लिक्विडिटी है ना, करेक्ट, जा सकता है ना। तो इसी लिस्ट से 2 स्टॉक आ गए जिनको मैं कल के लिए देख सकता हूँ। मैं ट्रेड करूंगा नहीं करूंगा बात की बात है, देख तो यहाँ से सकता हूँ ना। करेक्ट। तो मैंने पूरा लॉजिक बता दिया, ऊपर जाने का कारण बता दिया, मैंने आपको वॉच लिस्ट दिखा दिया कि क्या हो सकता है। प्रैक्टिस आपको करना है। मैंने तो अपना ट्रेड कंप्लीट कर लिया, नहीं। बाकी आपको अपना ट्रेड कंप्लीट करना है। ग्रेट सर। नहीं, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि जो स्क्रीनर है इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा टेलीग्राम का, तो वहाँ पे जाके आप उसमें लाइक देख सकते हो। और थैंक यू सर जी कि आपने इतना वैल्यूएबल सारी चीज़ें बताई। बट जनरली आप आपके पास स्कैनर आ गया, आपके पास एक स्ट्रैटेजी आ गई, बट वो जो मेन जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो साइकोलॉजी। क्योंकि एज अ ह्यूमन आप मार्केट में बैठते हैं तो बड़े इंपल्सिव डिसीजन आप ले रहे होते हैं अलग अलग तरीकों से। तो वो उन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है अगर आप स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हैं तो, क्योंकि इसमें धैर्य बहुत चाहिए ना। इसमें आपको 2 दिन 3 दिन 5 दिन भी आगे जा सकता है, 20 दिन भी आगे जा सकता है। तो वो अगली वीडियो में सीखेंगे सर से, राइट सर? तो अगला वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू एवरीवन।